नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को पीएससी रेलवे और बैंक की तैयारी करवाएगा डीएवीवी इंदौर। पीएससी रेलवे और बैंक की परीक्षा की तैयारी को लेकर विद्यार्थियों को कोचिंग क्लासेस का सहारा लेना पड़ता है। बदले में कोचिंग क्लासेस वाले इनसे भारी भरकम फीस वसूलते हैं। कोचिंग संचालकों की मनमानी को देखते हुए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय एक बार फिर अपनी प्रतियोगी परीक्षा केंद्र शुरू करने जा रहा है, जहां आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा, मगर इसके लिए विश्वविद्यालय इन छात्र छात्राओं से किसी भी प्रकार से कोई फीस नहीं लेगा। फिलहाल केंद्र के संचालन को लेकर 3 विभाग में जगह तलाशी जा रही है। अधिकारियों को अगले कुछ दिनों में विभाग तय कर कक्षाएं लगाना है। यूजीसी नेट शेड्यूल जारी, 20 मई तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। यूजीसी नेट 2022 की राह देख रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी सूचना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को 30 अप्रैल को आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जारी कर दिया है। यूजीसी नेट 2022 की तैयारी कर रहे वही आवेदन की अंतिम तिथि 20 मई 2022 रखी गई है। आवेदक केवल ऑनलाइन मोड में यूजीसी नेट आवेदन पत्र भरने और जमा करने की पात्रता रखेंगे। यूजीसी नेट 2022 परीक्षा 82 विषयों में सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी। सफलतापूर्वक आवेदन पत्र जमा करने वाले आवेदक यूजीसी नेट प्रवेश परीक्षा 2022 में शामिल होने की पात्रता रखेंगे। हवाई कंपनियों का महंगा किराया, बेंगलुरु सहित दिल्ली अहमदाबाद का भी टिकट ज्यादा। हवाई सफर करना अब बहुत महंगा पड़ रहा है। गर्मियों के सीजन में रविवार के सफर का किराया 11,000 तक पहुंच गया। हर बार की तरह बेंगलुरु के लिए एयर ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण किराया महंगा रहता ही था, लेकिन इस बार दिल्ली, अहमदाबाद और जम्मू का भी किराया गर्मी के सीजन में कम नहीं है। हवाई सेवा कंपनियों को यात्री भले ही कम मिल रहे हो, लेकिन रिस्पांस बढ़ाने के लिए किराए में कोई कमी नहीं की जा रही है। इसी कारण अहमदाबाद, मुंबई और जम्मू की फ्लाइट सप्ताह भर की बजाय 4 दिन कर दी गई है। वहीं नए एयर टर्मिनल के लिए टेंडर खुलने की प्रक्रिया अप्रैल माह में पूरी हो चुकी है। पेंशनर की महंगाई राहत पर मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में नहीं बन पा रही सहमति। 5.25 लाख पेंशनर की महंगाई राहत 14% बढ़ाने पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सहमति नहीं बन पा रही है। वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ को प्रस्ताव भेजा था कि कर्मचारियों की तरह ही पेंशनरों की महंगाई राहत में 14% की वृद्धि की जाए, लेकिन वहां से सहमति नहीं मिली। अब दोबारा सहमति प्राप्त करने के लिए पत्र भेजा जा रहा है। ज्ञात हो कि शिवराज कैबिनेट कर्मचारियों की तरह पेंशनर्स को 31% महंगाई राहत देने का निर्णय कर चुकी है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को 31% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि पेंशनर को 17% ही। चांद का नहीं हुआ दीदार, मंगलवार को मनेगी ईद, शहर काजी ने किया ऐलान। दुनिया में रमजान उल मुबारक के रोज़ों के बाद मनाया जाने वाला मुसलमानों का सबसे बड़ा ईद उल फित्र का पवित्र त्यौहार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के तत्वाधान में बेहद जोश खरोश के माहौल में हर्षोल्लास के साथ मंगलवार को मनाया जाएगा। ईदगाह पर ईद की नमाज होगी। उसके बाद शहर के अन्य मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाएगी। सभी एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद देंगे। यह ऐलान शहर काजी सैयद अली नदवई ने किया। बोहरा समाज आज सोमवार को ईद मना रहा है। सुबह 5 बजे के बाद बोहरा समाज के मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा की गई। इसके बाद एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया। सोने में बड़ी गिरावट, चांदी भी लुढ़की, खरीदने का सुनहरा मौका। नए कारोबारी सप्ताह के पहले दिन सोना चांदी की कीमतों में गिरावट से सराफा बाजार में उत्साहजनक माहौल बना हुआ है। सराफा बाजार में आज सोमवार को सोना और चांदी सस्ती कीमत पर ट्रेंड कर रहे हैं। आज 2 मई 2022 को सराफा बाजार की नई कीमतें जारी हुई। नई कीमतों के अनुसार सोना 1190 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 800 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ते भाव पर ट्रेंड कर रही है। 410 पदों पर निकली भर्ती, 16 मई लास्ट डेट। दिल्ली के मेडिकल फील्ड के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली ने 410 सीनियर रेजिडेंट एवं डेमोन्स्ट्रेटर पदों पर भर्ती निकाली है। योग्य अभ्यर्थी दिल्ली एम्स की आधिकारिक वेबसाइट http:/www.amsdelhi.edu.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 16 मई 2022 है। सिंधिया का पीए बनकर सराफा कारोबारी को धमकी देने वाला निकला गैस एजेंसी संचालक।
ग्वालियर के एक सराफा कारोबारी को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का पीए बनकर फोन पर धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी भी व्यापारी है और उसकी गैस एजेंसियां हैं। ग्वालियर पॉश टाउनशिप डीवी सिटी में रहने वाला सराफा कारोबारी शरद गोयल ने सिरोल थाने को 28 अप्रैल को एक शिकायत आवेदन पोस्ट से भेजा था। उसमें उन्होंने लिखा था कि 27 अप्रैल की देर रात उसे एक व्यक्ति ने फोन कर खुद को केंद्रीय मंत्री सिंधिया का पीए आनंद मिश्रा बताकर उसे मिलने बुलाया था और उन्होंने इतनी रात को मिलने से इनकार कर दिया और फोन काट दिया। हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ, देश के मुख्य स्थानों पर लहराएगा तिरंगा। भारत में विभिन्न शहरों में मुख्य स्थानों पर तिरंगा लगाने का अभियान शुरू हो गया है। इसी क्रम में यह कार्यक्रम इंदौर शहर में 5 मई को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सांसद शंकर लालवानी व अन्य मंत्रीगण मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज हमारी एकता और स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, मत, विचार व पार्टी के ऊपर है। तिरंगा अभियान किसी भी पार्टी, धर्म, जाति या व्यक्ति विशेष का अभियान नहीं है। तिरंगा हर भारतीय का अपना है। उसको लगाना, फहराना हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है। इस तारीख को होगी 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा 21 जून और 10वीं की प्रवेश परीक्षा 20 जून को होगी। इनके लिए 4 मई से फॉर्म भरे जा सकेंगे। कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए 359 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। आपको बता दें कि 12वीं क्लास में एक विषय में सप्लीमेंट्री की परीक्षा ली जाती है, इसलिए सभी विषयों का पेपर 20 जून को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगा। इस साल एमपी बोर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में इस वर्ष 72.72% नियमित परीक्षार्थी, 32.90% स्वाध्यायी परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। नियमित छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 69.94 एवं नियमित छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 75.64 रहा है।